नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आप सभी को नमो जिडाडम मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चर्चा हम प्रारंभ करें उसके पूर्व में थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं ताकि हमारे अनेक जो श्रोता हैं, हमारे बंधु हैं, वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक 11 बजे हम अपनी बात प्रारंभ कर देंगे। अभी 1 मिनट का समय हमारे पास है, तो आज हम लोग चर्चा अहिंसा, शाश्वत अहिंसा धर्म पर करने जा रहे हैं। समझेंगे, देखेंगे कि हमारी जो सनातन शाश्वत अहिंसा धर्म की परंपरा है वो कितनी गंभीर है और हम लोगों को हमारे जीवन में वो कैसे स्थापित हो सकती है। इसकी कोई मैसेज करके मुझे बताए कि आवाज़ ठीक आ रही है, तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं पुनः। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। धम्मो मङ्गलमुक्तिट्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्धम्बे सयामरो जस्धम्बे सयामरो। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के विशेष अधिकारी आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार तिवारी जी, हमारे यह जो सनातन खोज, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने बड़ा अद्भुत, बड़ा प्रभावशाली विषय इस व्याख्यानमाला के लिए चयनित किया। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसी सनातन की खोज के तहत मुझे आज चर्चा करनी है आप सभी के साथ मिलकर शाश्वत धर्म अहिंसा पर। यह जो शाश्वत धर्म अहिंसा है, इस पर हमको आज ये विचार करना है कि क्या यह अहिंसा धर्म किसी संप्रदाय विशेष तक सीमित है या किसी धर्म तक सीमित है, या ये वास्तव में कोई ऐसा जीवन मूल्य है जो जीव मात्र के लिए हितकारी है और जीव मात्र का यह धर्म है, स्वभाव है उसका। क्या है, इस विषय पर हम लोग आज थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संयोजक महोदय का कि उन्होंने सुंदर परिचर्चा को भगवान बुद्ध की स्मृति में जो संस्थापित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है उसके तत्वावधान में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के तत्वावधान में इसको आयोजित किया है। इसके लिए आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं। इस व्याख्यानमाला में इसके पूर्व वक्ताओं के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, जिन्होंने बहुत सुंदर अलग अलग विषयों पर परिचर्चा प्रस्तुत की, उन सभी के प्रति भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी अच्छी सुंदर श्रृंखला को यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं सभी सम्मानीय अध्यापकों, शोध छात्रों, विद्यार्थियों और हमारे जितने भी सुधी श्रोतागण, विद्वान श्रोतागण हैं, उन सभी के साथ मैं आज ये चर्चा आज यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ।
प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी बात है, विश्व का प्रत्येक प्राणी जीवन जीना चाहता है, और सिर्फ जीना ही नहीं चाहता बल्कि सुखपूर्वक जीना चाहता है। ये एक शाश्वत सत्य है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो। हर मनुष्य को, हर जीव को अपना जीवन प्रिय है, हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय है। और ये भी मालूम है कि मृत्यु और दुख किसी भी प्राणी को पसंद नहीं है। कुछ घटनाओं को ले लें, जैसे प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, आपदा आ जाती है, दुख आ जाते हैं जिन पर प्राणियों का वश नहीं चलता है। जैसे वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, तो जितना जिसका बस चल पा रहा है चल पा रहा, नहीं तो जो हो रहा है सो हो रहा है। उसके लिए क्या कह सकते हैं, ये तो एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। तो ये तो हमको भोगना ही पड़ता है, प्रत्येक जीव को। इसके अनुसार जो कष्ट होता है या किसी के प्राणों का घात होता है तो वो सबको भोगना ही पड़ता है। लेकिन किसी दूसरे प्राणी के द्वारा दिए गए दुख और मृत्यु, ये किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। कि कोई मुझे मारे या कोई मुझे दुख दे, ये किसी भी कीमत पर किसी को स्वीकार नहीं है। इसलिए ये जो धर्म है, अहिंसा धर्म, अहिंसा दर्शन, ये शाश्वत मूल्य को दर्शाता है। न किसी को दुख की इच्छा पहले थी, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगी। पूर्व में जितना भी समय बीत गया है विश्व में, उनमें जितने भी जीव थे वो कोई मरना नहीं चाहता था। वर्तमान में भी कोई मरना नहीं चाहता, भविष्य में भी नहीं मरना चाहता। ये एक कॉमन फिलॉसफी है, एक कॉमन एक तथ्य है। और ये इसलिए ये धर्म, ये जो अहिंसा की अवधारणा है, ये किसी मजहब तक सीमित नहीं है, कोई धर्म और कोई राष्ट्र तक भी ये बात सीमित नहीं है, बल्कि ये जो सच्चाई है ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सार्वदेशिक है। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में, हमारे आगमों में इस विषय की बहुत चर्चा आई है। और मैंने अभी तक जो अनुसंधान इस विषय पर किया है, उसमें मैंने ये देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लगभग हर धर्म और दर्शन, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के हर धर्म दर्शन किसी न किसी रूप में अहिंसा को स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये दुनिया जानती है, हर धर्म हर मजहब ये जानता है कि हिंसा समाधान नहीं है। चाहे हिंसा के पक्ष में कितने भी तर्क कुतर्क किए जाएं, लेकिन अंत में बात वहीं पर आकर सिमट जाती है कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। आप देखिए, जो लड़ते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं या हिंसा फैला रहे हैं, उनका भी अगर आप व्यक्तिगत इंटरव्यू लेने जाएंगे तो वो अपना उद्देश्य अहिंसा ही बतलाएंगे। वो ये कहेंगे साहब ये हमें जीने नहीं दे रहे ढंग से, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हम इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई लड़ाई के बाद क्या चाहते हो? तो हम सुख शांति से जीना चाहते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि हम हमारे अधिकार प्राप्त हों, हमें जीने का अधिकार प्राप्त हो, हम रहें, सुरक्षित रहें, सुख से रहें। तो जो हिंसा भी की जा रही है उसका उद्देश्य अहिंसा है। ये बात अलग है कि वो साधन हमारे दूषित हैं और इसलिए हो सकता है शुद्ध साध्य की प्राप्ति हमें ना हो पा रही हो, लेकिन ये बात आप मान कर चलिए कि शाश्वत धर्म अहिंसा ही है। और आज मैं बहुत ही बलपूर्वक एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे युवा विद्यार्थी भी, युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, आपको मानना यही पड़ेगा कि सुख और शांति तो अहिंसा में ही है, हिंसा में नहीं। ये बात आप अभी हो सकता है कभी
बहुत ज़्यादा जोश में बात स्वीकार नहीं होती है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अनुभव आपका बढ़ता जाएगा तो आपको ये बात अंततोगत्वा आपको ये माननी पड़ेगी कि अहिंसा ही शाश्वत धर्म है और उसके बिना कहीं भी सुख और शांति स्थापित हो नहीं सकती। जिस तरह हम जीना चाहते हैं उसी तरह दूसरा प्राणी भी जीना चाहता है, और दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारी तरह दूसरे भी हैं, ये बात स्वीकार करने लगी। जब ये चिंतन प्रारंभ हो जाता है कि हम ही हम हैं और हम ही रहना चाहते हैं, हम ही सुख रहना चाहते हैं, तब उसके बाद वो हिंसा की भावना प्रारंभ हो जाती है। जब ये भावना प्रारंभ होगी कि हम ही नहीं हैं, हमारी तरह दूसरे भी हैं, दूसरे जीव भी मौजूद हैं इस संसार में, और जिस तरह हम जीना चाहते हैं, जिस तरह हम सुख से रहना चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते हैं, उसी तरह जो दूसरा प्राणी है उसको भी दुख पसंद नहीं है। मुझे एक घटना याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा थोड़ा सा व्यंग है। देखिए, एक बार पूछा गया कि किसी ने पूछा कि ये जो अस्पतालों में ऑपरेशन करते हैं तो ये कहते हैं ये माइनर सर्जरी है, ये मेजर सर्जरी है, तो इसका क्या अर्थ क्या होता है? माइनर सर्जरी किसको कहते हैं, मेजर सर्जरी किसको कहते हैं? तो किसी ने बताया कि साहब वो जो छोटा मोटा घाव होता है उसके लिए जो चीरफाड़ होती है उसको माइनर सर्जरी बोलते हैं, और जैसे पूरा हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है या पूरे छाती खुल रही है तो वो जो बड़े ऑपरेशन होते हैं उनको मेजर सर्जरी बोलते हैं। तो ये तो एक परिभाषा हो गई कि जो फैक्ट है। लेकिन फिर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे बड़ा आनंद आया, उन्होंने कहा कि जैन साहब ये जो मेजर और माइनर सर्जरी की परिभाषा बता रहे हैं ये तो किताबों की परिभाषा, लेकिन असली परिभाषा मैं बताता हूँ। बोले क्या? तो कहने लगे देखो, दूसरे का पूरा हृदय दिल हार्ट चेंज करना हो तो भी वो माइनर सर्जरी है, और अपने को इतनी सी फांस भी लग गई हो और उसको निकलवाना हो तो ये मेजर सर्जरी। तो क्या कहा उस व्यक्ति ने, कैसी परिभाषा जारी की कि अपना कष्ट इतना ज्यादा दिखलाई देता है और दूसरे के महान कष्ट भी थोड़े से दिखलाई देते हैं। ये अहिंसा की भावना नहीं है। अहिंसा की भावना सहानुभूति से भी ऊपर उठकर समानुभूति में प्रारंभ होती। सिर्फ दूसरे के दुख में समान अनुभव करना ये अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी सहानुभूति कर, उस पर दया दिखाना। अगर हम उससे उसके प्रति सम अनुभव करेंगे, सम का अर्थ क्या होता है? समानता का अनुभव, आत्मवत अपने अनुसार ही देखना दूसरे को, तब हम उसके कष्ट को अपना कष्ट समझेंगे, और जब हम अपना कष्ट समझेंगे तब हम उस कष्ट से विरत हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति अपने से नाइंसाफी नहीं कर सकता है, दुनिया से तो कर लेता है। इसलिए बहुत सारी परिभाषाएं अहिंसा को लेकर निर्मित हुई। मैं आज थोड़ा सा अहिंसा की परिभाषा पर भी दृष्टिपात करना चाहता हूं। जब तक मनुष्य अपने अंदर नहीं झांकेगा तब तक वो अहिंसा को प्राप्त नहीं कर सकता है। अहिंसा के लिए शीतलता चाहिए, निर्मलता चाहिए, भीगा हुआ हृदय चाहिए। अगर वो चीज, एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि अपना ज़मीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। और वो आंख क्या जो गैर की खातिर न रो सके, वो दिल ही क्या जिसमें जमाने का गम नहीं। ऐसे दिल का क्या करेंगे जिसमें आप दूसरे की पीड़ा का अनुभव ना कर सकें। हम बड़े शौक से, बड़े आनंद के साथ किसी भी प्राणी को मार करके, पका करके खा जाते हैं। उस समय इतनी सी भी तकलीफ हमारे अंदर नहीं होती है
कि जैसे हमने अपना जीवन सुरक्षित किया, उस प्राणी को भी अपना जीवन सुरक्षित करने का दिया। लोग मांसाहार करते हैं और दिन प्रतिदिन मांसाहार पूरे विश्व में बढ़ता ही चला जा रहा है। और मैं आपसे ये बात आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जितनी बड़ी आपदाएं आ रही हैं चारों तरफ, उसका एक बहुत बड़ा कारण यदि आप अनुसंधान करेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमने सह अस्तित्व को भुला दिया। हमने अपने समान दूसरे जीवों के अस्तित्व की अवहेलना की है, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, उनकी हिंसा की है अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो ये पृथ्वी, ये नज़ारे, ये वातावरण, ये हरियाली, ये ऑक्सीजन जिसमें हम जीते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बने, ये उनके लिए भी बने हैं। और हमने उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया, तो प्रकृति अपना संतुलन खराब करेगी। और प्रकृति से वो जीव ज़्यादा जुड़े हैं, इसलिए अगर उनको दुख होता है तो प्रकृति को भी दुख होता है, क्योंकि उस सब मिलाकर प्रकृति बनती। और कभी ना कभी ये मंजर हमको देखने में आ ही जाता है, जब भूकंप जैसे आपदाएं आती हैं, महामारी जैसी आपदाएं आती हैं, तब हमको सोचने पर यह विवश होना पड़ता है कि हमने क्या किया। लेकिन समय रहते इस बात पर अगर हम विचार कर लें तो निश्चित रूप से हम एक सही जीवन शैली का निर्माण कर सकते हैं, एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। यह जो हमें मनुष्य भव मिला है, इतना दुर्लभ, शास्त्रों में बतलाया गया कितना दुर्लभ मनुष्य भव है। यह जो हमें मनुष्य भव मिला है, इसकी सार्थकता किसमें है? इसकी सार्थकता इस बात में नहीं है कि सिर्फ हम अपना पेट भरें, कि जिस चाहे जैसे चाहे। आप अपना पेट कैसे भरते हैं, इस बात में भी सार्थकता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कितने लोगों को दुख दे रहे हैं, कितने जीवों को कष्ट दे रहे हैं, इस बात पर भी ये हमारे जीवन की सार्थकता निर्मित होती है। बहुत अच्छा लगता है यदि हम अपने इस जीवन में अहिंसा धर्म को अपना लें और कोशिश करें कि हम कम से कम हिंसा में काम चलाएं। जीवन में अधिक से अधिक हिंसा हो तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सत्यम, शिवम और सुंदरम को प्राप्त कर लेगा। मैं थोड़ी चर्चा अहिंसा की परिभाषा की तरफ भी करना चाहता हूं। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अहिंसा की परिभाषा क्या की जाए? आप देखिए, मनुष्यता की परिभाषा, मानवता की परिभाषा को एक ही शब्द में अगर कहने की आवश्यकता पड़े कि मनुष्य किसको कहते हैं, मानवता किसको कहते हैं, कोई कहे एक शब्द में बतलाओ, तो मैं मानता हूं कि अहिंसा के अतिरिक्त आपको दूसरा शब्द खोजना मुश्किल हो जाएगा जो इस मानवता की गरिमा का संपूर्ण रूप से बहन कर सके। ये मनुष्य धर्म है। मनुष्य चाहे जिस जाति का, जिस धर्म का, जिस राष्ट्र का, जिस भाषा का हो, लेकिन उसके जीवन में अहिंसा अनिवार्य होनी चाहिए। तभी वो धर्म को प्राप्त कर सकता है, तभी वो अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप का दर्शन कर सकता है, तभी वो अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसके बिना वो संभव नहीं है। दूसरी बात, अब मैं आपको चाहता हूं थोड़ा इसकी परिभाषा पर कुछ देर बातचीत कर ली जाए कि इसकी क्या परिभाषा निर्मित हो सकती है। अब देखिए, मैं ऐसी परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं कि अगर उसको हम मूल में रखेंगे, उसको हम केंद्र में रखेंगे, तो हम सही दृष्टिकोण को प्राप्त कर पाएंगे। एक तो हिंसा और अहिंसा की परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार नहीं हो सकती, ये मान के चलिए। आप कहिए साहब हम, मुझे परेशानी हो रही है, तो आप हिंसा की परिभाषा बदल दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। तब ये जीना मुश्किल हो रहा है, आप चेंज कर दीजिए इसको। लोग करते आए हैं, ऐसा पहले भी हुआ है कि अपनी सुविधा के लिए लोग चीज़ों की परिभाषाएं बदल देते हैं कि ताकि हमें कष्ट ना हो, समाज में हमारी छवि विद्यमान रहे। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं भैसज मातुरेच्छानुकारी, कि रोगी की इच्छा के अनुसार दवा कभी नहीं दी जाती है, क्योंकि रोग
और उसकी प्रकृति के अनुसार डॉक्टर या वैद्य जो होता है वो अपने विवेक से दवाई देता है। इसलिए हिंसा एक रोग है और अहिंसा उसकी दवाई है। तो उस अहिंसा जो उसकी दवाई है वो हिंसा के अनुपात में ही अहिंसा की दवाई दी जाएगी। और यह जो औषधि है, इस औषधि का निर्माण हमारे परमात्मा कर चुके हैं। पहले से इनकी परिभाषाएं आचार्यों ने निश्चित कर रखी हैं। हम कोई अपनी सुविधा के अनुसार नई परिभाषा बनाएंगे तो हम रोग का निदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार हम पुनः उस तरफ देखें, हमारे प्राचीन शास्त्रों की तरफ। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हमको अपने मूल से जुड़कर रहना है। आज खासकर गांधी जी तक जब अहिंसा की चर्चा आई और उसके बाद गांधी जी को लेकर कई तरह की समालोचनाएं भी सामने आती हैं, तब भी मेरी यह मान्यता है कि हम जब तक मूल परिभाषा को जिंदा नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो हम हमेशा समस्याओं में फंसते चले जाएंगे। तत्वार सूत्र नामक एक संस्कृत का महान ग्रंथ है, प्रथम शताब्दी का, जो संस्कृत में एक सूत्र ग्रंथ की रचना जब प्रारंभ हुई थी, उसमें हिंसा का एक लक्षण लिखा है। उसमें लिखा है प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी जीव के प्राणों का हरण कर लेना, प्राणों को हानि पहुंचा देना, यह हिंसा कहलाता है। यानी किसी पे प्राणी का घात कर देना। यहां हिंसा का अर्थ सिर्फ प्राणों का घात नहीं है। किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख देना, उसको गाली देना, मारना, पीटना, ये सब क्रियाएं हिंसा के अंतर्गत आती। और इसके साथ साथ एक शब्द जुड़ा है इसमें, प्रमत्त योगात, माने प्रमाद के योग से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम शास्त्रों की पहले मूल परिभाषा को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी व्यापकता पर इसकी चर्चा, अभी हमारे पास बहुत समय है, इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आचार्य अमृतचंद्र ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी के लगभग। उस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्ध्युपायः, संस्कृत का ग्रंथ है। उसमें अहिंसा के बारे में जितना सूक्ष्म विवेचन किया गया है और तत्कालीन मान्यताओं को लेते हुए जो विशेषताएं बतलाई गई हैं, वो अद्भुत हैं। आपको कभी अवसर मिले तो आप उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, कई जगह से प्रकाशित है, आपको प्राप्त हो सकता है। उसमें एक श्लोक आया है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां हिंसेति, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति और तेषां मेवोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। क्या तात्पर्य है? यहां कह रहे हैं आचार्य कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना यह अहिंसा है। तो ये दोनों बातें, हिंसा और अहिंसा, ये दोनों का लक्षण इस कारिका में आचार्य ने बतलाया है। राग द्वेष क्या है? आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव वीतरागता है, समत्व, समता, ये आत्मा का स्वभाव है। और राग और द्वेष आत्मा का विभाव है। तो अगर आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो क्या क्या हो रहा है? बोले आत्मा के स्वभाव की हानि हो रही है, और स्वभाव की हानि होना ही हिंसा है। व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत परिणमन करने लग जाए, उसका जो नेचर है, उसके वस्तु का जो स्वभाव है, वो अगर उसके विपरीत परिणमन करने लग जाए, विभाव रूप परिणमन करने लग जाए, तो यही हिंसा होती है। और इसको कैसे आप स्वीकार करेंगे इस चीज को? आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई और हिंसा हुई। ये देखिए, ये केंद्र में रखने लायक परिभाषा है कि हमको मूल में ये परिभाषा देखकर चलनी है, इसके बाद हमको आगे बात करनी है। अब देखिए क्या बात कह रहे हैं। मैं विशेष रूप से जैन दर्शन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, अहिंसा दर्शन। ये संभवतः आपको हो सकता है स्क्रीन पर उल्टी दिख रही हो। अहिंसा दर्शन पुस्तक है, अब मेरे विश्वविद्यालय ने प्रकाशित की है,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, यहाँ मैं जैन दर्शन विभाग में वर्तमान में विभागाध्यक्ष हूँ और ये मेरे विश्वविद्यालय ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया है। तो इसमें मैंने जो अनुसंधान किया है अहिंसा को लेकर के, इसमें मैंने सभी धर्मों की अहिंसा को देखा है और उनके उदाहरण दिए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अहिंसा की ये जो सूक्ष्म परिभाषा है, सारी की सारी परिभाषाएं इस परिभाषा के बाद नेपथ्य में चली जाती हैं और ये मूल परिभाषा है और इसके आगे पीछे इसके ही व्याख्या के रूप में आप अन्य परिभाषाओं को देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि खासकर जैन परंपरा में ये बात कहेगी कि हिंसा दो तरह की होती है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा वो होती है जब फिजिकली किसी को आप हानि पहुंचाते हैं, जैसे आपने किसी को मार दिया, किसी को वो कर दिया, जान से मार दिया या किसी को दुख पहुंचा दिया, इस तरह की अगर आप कार्य करते हैं फिजिकली तो वो द्रव्य हिंसा में आ जाता है। और आपने किसी को मारने का चिंतन किया, सोचा, इस बारे में विचार किया, तो ये भाव हिंसा है। और इन दोनों का ही परिणाम, रिजल्ट एक सा होता है आत्मा में। आपने भाव कर लिया तो आप समझ लीजिए आप हिंसक हो गए। जैसे एक बड़ा व्यवहारिक उदाहरण बताता हूं कि एक व्यक्ति ने किसी की हत्या करने के उद्देश्य से उस पर रिवॉल्वर से गोली चलाई कि वो मर जाए, ऐसा उसका संकल्प है। तो उसने तो बंदूक चला दी और कोई आयु कर्म शेष था उस व्यक्ति का, कोई पुण्य शेष था, तो वो व्यक्ति बाई चांस उसको वो गोली नहीं लगी और वो बच गया। तब क्या करें? तो हिंसा तो नहीं हुई, प्राणों का घात तो नहीं हुआ, वो व्यक्ति तो जीवित है। तो जिसने गोली मारी है उसके साथ क्या किया जाए कि आप वो दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, बाहरी दृष्टि से, संसार की दृष्टि से भले ही आप एक बार कह दो कि उसने हत्या नहीं की है, लेकिन जैनिज्म इस बात को कहता है कि आप हत्यारे हो, क्योंकि वो जो हत्या होनी थी वो तो बाद का परिणाम है। लेकिन आपने जो संकल्प किया था उसको मारने का, अपने मन को दूषित किया था, अपनी आत्मा को दूषित किया था, तो हत्या तो हो गई। तो वो कहते हैं कर्म बंध तो होगा ही होगा, चाहे फिजिकली डेथ हुई हो ना हुई हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। हो गई तो है ही है और नहीं हुई तो भी आपके अंदर जो भाव है, आपके अंदर यदि हिंसा की उत्पत्ति हुई है, विभाव रूप आत्मा ने परिणमन किया है, भाव किया है, तो कर्म बंध तो हो गया और ये कर्म बंधन ही हिंसा है। आत्मा का घात हुआ है, आत्मा के स्वाभाविक गुणों का आपने घात किया, अपनी आत्मा का, तो पाप तो पूरा लगेगा। तो निश्चित रूप से वो जो हत्यारा वो कहेगा ये तो न्याय नहीं है, वो तो बच गया। तब इस समय आचार्य क्या कहते हैं कि वो बच गया, ये उसका भाग्य था, तुम्हारी तरफ से तो मरी गया था। आपने कोई कसर छोड़ी थी? आपने तो गोली भी चलाई थी, आपने बाकायदा प्लानिंग की थी, आपने तो अपनी तरफ से तो मार ही डाला था, तो आपने कहाँ कसर छोड़ी थी? इसका मतलब है पूरा हिंसा का पाप आपको लगेगा और उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। और इस सूक्ष्मता की तरफ इसलिए इशारा करता है जैनिज्म कि हिंसा बाहर बाद में होती है, अंदर पहले होती है। और हिंसा से यदि रोकना है इस विश्व को तो अंदर की हिंसा को खत्म करना पड़े। यदि अंदर हिंसा विद्यमान रहेगी तो कभी ना कभी बाहर आएगी। तो जड़ पर प्रहार करने का कार्य जैन दर्शन के सिद्धांतों ने किया कि आप जड़ से हिंसा को खत्म करिए, तब हिंसा खत्म होगी और शांति स्थापित होगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो बाहर से आप कितना भी कंट्रोल कर लें, अंदर तो आग लगी हुई है और अंदर की जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक बाहर की आग बुझाना भी संभव नहीं है। विश्व शांति किसी भी कीमत पर आयोजित नहीं की जा सकती। और विश्व की यदि शांति स्थापित करनी है
तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर के भावों को सुधारना पड़ेगा। ये आचार्यों का प्रमुख, मैं कहता हूं इसको, ये आदर्श है। इस बात के लिए उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है कि मन की हिंसा को सुधारो। आपको क्या लगता है, बाहर जो हिंसा दिख रही है, अच्छा आप तराजू लेकर बैठते हैं, ये है मन की हिंसा और ये है तन की हिंसा, तन से जो की जाती है, और ये मन से। आप बताइए किस किस तरफ पल्ला ज़्यादा भारी है आज भी वर्तमान में? आपको वर्तमान में बाहर की हिंसा बहुत कम लगेगी, मन की हिंसा आज भी 54-50 गुना ज़्यादा है। तो आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको बाहर ज़्यादा शांति दिखाई देगी, अंदर अशांत व्यक्ति ज़्यादा दिखाई देगा, और उसी अशांति की अभिव्यक्ति बाहर व्यक्ति करता है। तो भगवान महावीर ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया, और वो कहते हैं कि अंतरंग में यदि विशुद्धि नहीं हुई तो बाहर विशुद्धि लाना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जब विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तब अहिंसा पर व्याख्यान होता है, शास्त्रों में अहिंसा के प्रसंग आते हैं, पढ़ाने का अवसर मिलता है, तो तरह तरह के प्रश्न भी करते हैं। उनके बड़े व्यवहारिक प्रश्न होते हैं और बड़े आनंददायक, मतलब उनकी जो सोच है, मैं मानता हूं कि वर्तमान पीढ़ी की जो एक सोच है वो बड़ी सकारात्मक है। वो समझना चाहते हैं इन चीज़ों को और नए तरीके से समझना चाहते हैं कि आप हमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से इस चीज़ की उपादेयता को समझा दीजिए। तो बहुत तरह की बातें हमारे सामने विद्यार्थी भी रखते हैं, प्रश्न रखते हैं, और अधिकतर इस चीज़ की चर्चा होती है। जैसे कई बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि साहब यदि अहिंसा का ही पालन करें तो सैनिक युद्ध नहीं कर पाएगा। नेचुरली लगेगा आपको, सेना है, युद्ध है, तो वहाँ पर तोपें चलेंगी, बंदूक चलेंगी, राइफल चलेगी, और युद्ध का मतलब ही है मरना और मारना, ऐसा जगत में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न करते हैं कि साहब अगर अहिंसा का पालन करेंगे तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, अगर हम धर्म के पूरे उसमें चले जाएं। तो ये समस्या इसलिए खड़ी होती है कि हम उसको गहराई से नहीं देखते हैं। अहिंसा की अवधारणा में कहीं ये बात नहीं है कि आप अपनी रक्षा ना करें। आप व्यवहारिक अहिंसा की तरफ देखें। आपको मैं बताता हूं, 4 प्रकार के हिंसा के भेद बतलाए गए। पहला संकल्पी हिंसा, दूसरा आरंभी हिंसा, तीसरा उद्योगी हिंसा, और चौथा है विरोधी हिंसा। ये शास्त्रों में बतलाए गए। तो जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, गृहस्थ मनुष्य है, जो साधु नहीं है, अहिंसा महाव्रत के रूप में पालन नहीं करता है, अणुव्रत छोटे व्रत के रूप में पालता है, वो इन 4 प्रकार की हिंसाओं में पूर्ण रूप से संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है कि मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव का हनन नहीं करूंगा। और बाकी की हिंसाएं ना चाहते हुए भी उसके जीवन में होती हैं, और उसमें भी वो बहुत बचने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि बड़े शौक से वो हिंसाएं करता है। जैसे दूसरी हिंसा है आरंभी हिंसा। तो आरंभी हिंसा का अर्थ ये है कि एक गृहस्थ व्यक्ति जो अपना जीवन जी रहा है, जैसे घर में रह रहे हैं तो साफ सफाई भी करेंगे, और अपने छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं तो उसमें जाने अनजाने बहुत सारे जीवों का घात हो जाता है। तो वहाँ पर उनको ये सलाह दी जाती है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि किसी जीव का हनन न हो, और भावना अहिंसा की रखें। और उसके बाद, इसके बाद भी जो कुछ यदि हिंसा हो रही है, थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मान्यता और भाव अच्छे रखिए, वो अहिंसा आपके लिए है, गृहस्थ जीवन के लिए। इसी तरह उद्योगी हिंसा में, जैसे कोई किसान खेती कर रहा है, वो उद्योग है उसका, तो वो हल चलाएगा तो खेतों में भी बहुत सारे अनंत जीव होते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं हनन होता है। तो वो भी बड़ी क्षमा याचना पूर्वक उसमें भी कोशिश करता है कि कम से कम में काम चल जाए, हिंसा ना ज़्यादा करनी पड़े, और एक जीवन है तो वो निर्वाह करता है। तो कहते हैं उद्योगी हिंसा भी इसके जीवन में होती है। इसी तरह विरोधी हिंसा,
विरोधी हिंसा क्या है कि यदि आपके जीवन में, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके राष्ट्र पर कोई ऐसा दुख संकट आ जाए, किसी ने आक्रमण कर दिया, कोई परेशान कर रहा है, तो उसका प्रतिकार, तो प्रतिकार में जो हिंसा होगी वो भी इसके जीवन में होती। तो जब ये बच्चे प्रश्न करते हैं कि विरोधी माने युद्ध में हिंसा है तो अहिंसा कैसे चलेगी, तो मैं कहता हूं आप हर चीज को एक ही नजरिए से मत देखा करिए। युद्ध की अलग तरह की अहिंसा होती है। अहिंसा का सिद्धांत युद्ध में भी लागू होता है। जैसे मैं एक छोटी बात बताता हूं, युद्ध के जितने भी आचार संहिता है, युद्ध के जो नियम है उनको आप देखेंगे, मैंने देखा है उसमें सब जगह अहिंसा का प्रयोग है। जैसे एक उदाहरण लिखिए, यदि कोई सैनिक घायल हो जाता है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, और उसको मेडिकल वाले ले जा रहे हैं, या फिर कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन ऐसा आया जो मेडिकली उसको ट्रीट कर रहा है एम्बुलेंस की तरह, तो युद्ध में नियम है कि उन पर कोई वार नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये अहिंसा का सिद्धांत है। ये सब उनको नहीं मारेंगे हम। और युद्ध के नियम में भी पहली शर्त है कि कोशिश की जाए कि बातचीत से यदि हल निकले तो निकाल लिया जाए, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है, वो समस्याएं बढ़ाएगा, खत्म नहीं करेगा। तो पहली कोशिश ये होती है दोनों तरफ से। अगर ऐसा है तो ये भी अहिंसा है कि पहले बातचीत के माध्यम से आप समाधान कर रहे हैं। और भी आपने देखा होगा, हमारे कई विद्यार्थी एनसीसी आदि में भी काम करते हैं, भाग लेते हैं, और युद्ध में ये भी सिखाया जाता है कि यदि कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा हो गया है तो सबसे पहले उसको जिंदा गिरफ्तार करिए। ये नहीं कि सामने खड़ा है और वो उसको आप पकड़ सकते थे लेकिन फिर भी आपने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो उन्होंने कहा पहले उसको जिंदा गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले आइए, अगर संभव है तो पहली शर्त ये। तो ये क्या है? ये अहिंसा की भावना है कि हम मारेंगे नहीं, हमारा उद्देश्य मारना नहीं है, हम उसको पकड़ के ले आएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद भी उसको ये सिखाया जाता है कि राइफल में आगे एक, आपने देखा होगा, एक चक्कू जैसी नोक जैसी लगी रहती है। वो कहते हैं यदि कोई बहुत आक्रमण कर रहा है और आपका दुश्मन यदि उसके घाव करने से घायल होकर बैठ रहा है तो आप पहले वो छोटा सा घाव करिए, और गोली भी चलाइए तो पहले पैर पर चलाइए ताकि वो जिंदा रहे। तो आप देखिए, आप युद्ध की अहिंसा की तरफ देखेंगे तो वहां अहिंसा की अलग तरह की परिभाषा चलेंगे। तो प्रयोग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अहिंसा की परिभाषाएं अलग अलग तरह की आपको मिल जाएंगी, और हर क्षेत्र की अहिंसा अलग होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अहिंसा के बिना कोई भी क्षेत्र में कार्य नहीं किया जा सकता। किसी भी क्षेत्र की जितनी भी आचार संहिताएं निर्मित होती हैं वो उसका आधारभूत तत्व अहिंसा ही होता है। और बहुत सारी बातें, अक्सर जब अहिंसा की चर्चा होती है तो बहुत मन में लोगों को लगता है अहिंसा से क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, अहिंसा, हिंसा रहित अवस्था, तो हिंसा रहित कैसे रह सकते हैं? कुछ ना कुछ तो हिंसा जीवन में होती है, तो आप अहिंसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं एक इसकी अर्थ आपको समझाना चाहता हूं कि अहिंसा वैसे एक नकारात्मक शब्द है, हिंसा नहीं अहिंसा। तो अ लगा हुआ है तो नकारात्मक शब्द है, मूल शब्द हो गया हिंसा। तो अ जोड़ने से इसका विरोध हो जाता है, ना हिंसा अहिंसा। तो यह भी एक एकांगी दृष्टिकोण है। आपको मैं बताऊं, अ का अर्थ सिर्फ निषेध के अर्थ में नहीं होता है, अ का अर्थ अल्प के अर्थ में भी होता है। यदि आपको व्यवहारिक दृष्टि से समझना है तो अल्प हिंसा भी अहिंसा कहलाती, मिनिमाइजेशन ऑफ द वायलेंस। आप कोशिश करिए अपने जीवन में कम से कम हिंसा में काम चल जाए, लेकिन उसके पीछे अहिंसा की भावना पूरी होनी चाहिए। और अहिंसा की भावना रहेगी तो हिंसा का मिनिमाइजेशन होगा। यदि भावना नहीं रहेगी तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, वर्तमान में लोग अपने घरों में कहीं मक्खियां हो रही हैं तो एक नीले रंग की लाइट लगवा लेते हैं कि सारी मक्खियां वहां चिपक के मर जाती। तो ये क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने एक लाइट लगा ली, उसमें हजारों मक्खियां मर रही हैं, आपको चिंता नहीं इस बात की, आप अपनी सुख सुविधा देख रहे हैं। तो क्या करें? तो क्या वो मक्खियां बढ़ने दें, हम अपने जीवन में मक्खियों को घुसने दें? इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो मेरा ये इसमें निवेदन है
कि चूंकि आपने सिर्फ हिंसा ही उसका समाधान कर लिया, इसलिए आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। आपके सामने उसका और कोई समाधान सामने नहीं आया। जैसे मच्छर बहुत काटते हैं, तो मच्छर काटते हैं तो क्या करें, तो बोले ऐसी दवाइयाँ छिड़क दो या फिर कोई ऐसी कॉइल लगा दो जिसकी दुर्गंध, ऐसी सुगंध या जहर से मच्छर मर जाएं। तो मर जाएंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन इसके प्रति जिनका अहिंसात्मक दृष्टिकोण होता है वो कहते हैं कि साहब मच्छर तो अपना काम करेंगे ही, हम मच्छरदानी लगाकर उसके अंदर अगर सो जाते हैं तो हम बच जाएंगे। तो ये विचार कहाँ से आया? चूंकि मूल में अहिंसा की भावना थी तब ये उत्पन्न हुआ, नहीं तो विचार तो ये है ही कि सब जीवों को मार दो, और आप सब जीवों को मार देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। ये एक कॉमन सी अवधारणा है कि जो भी हमको जरा सा भी कष्ट पहुंचा रहा है उसको नष्ट कर दो, उसका जीवन खत्म कर दो। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अहिंसा की भावना नहीं है। यदि हमारे मूल में जो हमारा शाश्वत सिद्धांत लगभग हर धर्म दर्शन में बात कही गई, उसको यदि हमने सुरक्षित रखा होता अपने जीवन में, उस मान्यता को सुरक्षित रखा होता, तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आविष्कार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि ऐसा हो गया। अभी पिछले साल एक बार कृषि दर्शन जो दूरदर्शन का कार्यक्रम आता है उसमें व्याख्यान के लिए बुलाया गया, आप सब कृषि में अहिंसा की बात बताइए, महावीर का सिद्धांत कृषि में। तो बड़ी समस्या हुई, क्या बताएं। तो वहाँ उन्होंने प्रश्न किया कि सब ये जो कृषि में हम लोग कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं कीड़ों को मारने के लिए। तो हमने कहा ये तो आपका बड़ा अच्छा समाधान है, आपने कर दिया, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं कि ये जो आप जो दवाइयाँ इसमें छिड़क रहे हैं मारने के लिए कीड़ों को, उससे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। और मिट्टी के अंदर कुछ जीव तो जो आपके फसल नष्ट कर रहे हैं वो हैं, लेकिन उससे कई गुना अधिक जीव ऐसे हैं जो आपकी फसल को उर्वरक बनाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपकी फसल वैसे भी खराब हो रही है, क्योंकि आपकी मिट्टी ही जो उसकी उपजाऊपना है आपकी दवाइयाँ डालने से खत्म हो रही है। तो आपने क्या है, एक ही समाधान देख रखा है कि जीवों को मार दो और समाधान। आपको जिससे भी कष्ट हुआ आपने उसको मार दिया। तो जब एक यही समाधान और पूरी दुनिया में, और मैं आपसे ये बात जोर से कहना चाहता हूं, इस बात को आप गंभीरता से स्वीकार कर लीजिए, हम भारत देश के निवासी हैं और हमारे यहाँ एक विशेषता है कि खोटे काम को भी अच्छा नाम देकर किया जाता है ताकि वो चल जाए। जैसे मैं एक बार बाजार में, दिल्ली में एक बाजार में जा रहा था, तो वहाँ पर एक स्टैंड लगा करके एक आदमी चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था कि चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई ले लो, और एक पैकेट में वो छिपकली मारो, चूहा मारो, ऐसे दवाई ले लो बेच रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या है? तो कह रहा है ये इसको डाल देने से घर में चूहे मर जाते हैं, छिपकलियाँ मर जाती हैं, आप सुख से रहेंगे। मैंने कहा वो जो है सो है, तो ये बताओ कि ये तुम इसको दवाई कह के क्यों बेच रहे हो? कहले क्यों, चूहे मारने की दवाई है। मैंने कहा मारने के लिए तो जहर होता है, दवाई तो किसी के जीवन की रक्षा के लिए होती है। लेकिन अपने इनको अच्छा नाम देकर, पाप के काम को भी अच्छा नाम देकर बेचेंगे तो बिक जाएगा। शब्द अच्छे होने चाहिए। चूहे मारने का जहर ले लो, चूहे मारने का जहर ले लो, तो कोई नहीं खरीदे। ये मार्केटिंग की पॉलिसी है। तो वो ये कहेंगे कि चूहे मारने की दवाई ले लो। मुझे पूरी दुनिया में आप बताओ, मेडिसिन का अर्थ किसी को मारना होता है या बचाना होता है? दवाई का अर्थ क्या है? मारने के लिए तो पॉइजन शब्द का प्रयोग होता है, जहर शब्द का प्रयोग होता है। तो आप जहर कह के बेचो ना, लेकिन नहीं बेचेंगे, क्योंकि जहर नाम से वो बिकेगा नहीं, इसलिए वो उसको दवाई नाम से बेचते। तो और भी बहुत सारे हमारे जो सरकारी विभाग हैं या फिर बहुत सारे केंद्र हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि हम ये सब मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। मत्स्य पालन उद्योग, यानी कि ये कैसा नाम है? मत्स्य पालन, ये मछली पाल रहे हैं तो बड़ा जीव कल्याण का काम कर रहे हैं, मछलियों को पाल रहे हैं। लेकिन आप जरा उसमें गहराई से जाएंगे, पता चलेगा वो मछली मारना उद्देश्य नहीं, मछली पालन करना उद्देश्य नहीं, मछली मारना। तो उसका नाम होना चाहिए मत्स्य मारण उद्योग। लेकिन उस उद्योग को ऐसे नहीं, उसका पालन उद्योग नाम देते कि मछलियों को जैसे जिंदा रख के पाल के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में वहाँ पे उसको मारने का काम होता है।
तो ये एक विडंबना हमारे जीवन में चल रही है कि हम हिंसा को भी अहिंसा का नाम दे करके अपने जीवन में स्थापित करते हिंसा है, लेकिन उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये अहिंसा है। बहुत सारे हमारे युवा तरह तरह के प्रश्न करते हैं, आए दिन वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी हिंसा को लेकर होती रहती हैं। एक प्रसंग में ये बात चर्चा चली कि क्या आतंकवाद का समाधान अहिंसा से कैसे होगा साहब, ये प्रश्न हो गया कि अब आतंकवादी है, बंदूक लेकर खड़ा है, उसको अहिंसा का उपदेश देंगे तो कैसे चलेगा। तो नहीं, देखो ये कोई तर्क नहीं है। सामने बंदूक लेकर खड़ा है और मैं अहिंसा का उपदेश दूं तो क्या करेंगे। ऐसे अहिंसा का ये प्रोसेस ही नहीं है। इस तरह की कंडीशन में आके अहिंसा का प्रोसेस नहीं चलता है। अहिंसा शुरू से काम करती है और उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, उसका एक प्रोसेस है। वो कहते हैं आतंकवाद का समाधान तो हिंसा से ही होगा, अहिंसा से नहीं होगा। और हम कहते हैं कि नहीं, आतंकवाद का समाधान तो अहिंसा से ही होगा। आपकी दृष्टि बदली हुई है, आप सोच रहे हैं उसके अलावा कोई उपचार नहीं है। तो मैं कहता हूं आतंकवाद का समाधान अहिंसा से ही संभव है। वो कहते हैं नहीं, आतंकवाद हिंसा से मिटेगा, आपको आतंकवादी को गोली मारनी पड़ेगी तब जाकर के आतंकवाद खत्म हो। मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आतंकवादी को मारने से आतंकवाद यदि खत्म होता तो आज तक खत्म हो गया होता। लेकिन जैसा कि देख रहे हैं आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका समाधान सिर्फ हमने बंदूक की नोक पर देख रखा है कि हिंसा से आतंकवादी खत्म होते हैं, आतंकवाद खत्म नहीं होता है। क्योंकि आतंकवाद बाहर नहीं है, आतंकवाद यहां है। और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक आतंकवाद खत्म करना संभव नहीं है। आतंक यहां भरा हुआ है, इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसको सुधारने के लिए कोई कुछ, आप देखिए हिंसा के प्रशिक्षण के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान रहता है। क्या कि दुश्मन को कैसे मारा जाए, इसके लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, बहुत बड़ा बजट बनता है। मैं कहता हूं ठीक है, वो आवश्यक है, लेकिन उसके ही अनुपात में अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए कितना खर्च किया जाता है ये भी बताइए। यदि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आपने हिंसा के प्रशिक्षण के लिए खर्च किए, बंदूकें चलाना सिखाने के लिए खर्च किए हैं, कैसे मारना है, कैसे लड़ना है, युद्ध कैसे करना है, इसके लिए खर्च किए हैं, ठीक है, वो आवश्यक है। लेकिन उसी अनुपात में आपने अगर 100 करोड़ में से 1 करोड़ भी अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए खर्च किए होते तो इतनी बुरी दशा नहीं होती। हृदय परिवर्तन, मस्तिष्क परिवर्तन, भाव परिवर्तन का प्रशिक्षण देना पड़ता है। और इस अहिंसा प्रशिक्षण को यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम किसी गति हमारी कुछ है नहीं, हम लड़ते रहेंगे, आतंकवादी पैदा होते रहेंगे, हम मारते रहेंगे, वो चलता रहेगा। तो मैं आज जो बात अपनी शाश्वत अहिंसा की बात कहना चाहता हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस अहिंसा सिद्धांत को भी आप अपने परिप्रेक्ष्य में रखिए। ये भारत की आत्मा है, ये सभी धर्मों की आत्मा है, और इसको मूल में रखकर जब बात होगी तो कोई हिंसा भी होगी तो वो अनुपात में होगी, वो एक लिमिट में होगी। इसलिए मूल परिभाषा की तरफ हम लोग देखते हैं। अहिंसा सिर्फ निषेधात्मक नहीं है, बल्कि वो एक पॉजिटिव विधेयात्मकता भी उसकी देखते हैं। मैं जैनिज्म की दृष्टि से, अभी हमने मानसिक अहिंसा की बात करी, तो मैं आपसे बताऊं मन वचन काय कि मन वचन और काया तीनों से अहिंसा का पालन बहुत आवश्यक होता है। देखिए हिंसा सबसे पहले यहाँ उत्पन्न होती है। मन में क्यों उत्पन्न होती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना जानते, अपने विरोधी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना जानते। आप बताइए, जैन दर्शन में 2 सिद्धांत और बहुत महत्वपूर्ण कहे गए, एक अनेकांत और स्यादवाद। तो अनेकांतवाद मानसिक अहिंसा है कि मैं हूं तो दूसरा भी है, भले ही मेरा विरोधी है, लेकिन उसको मान तो रहे हो ना, है, उसका अस्तित्व है। आपका जो समत्व है, हमारी जो समता की भावना है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका आपके विरोधी के साथ कैसा व्यवहार है।
आप अपने विरोधी से किस तरह से निपटना चाहते हैं? उसका अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं कि नहीं, कि उसका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं? आप चाहते हैं विरोधी रहे ही ना। तो अनेकांतवाद ये कहता है कि विरोध तो वस्तु का स्वभाव है, विरोध तो रहेगा। प्रकृति विरोधात्मक है, माइनस है तो प्लस भी है। ये जो हमारी बिजली करंट बह रहा है, इसमें माइनस भी करंट है प्लस भी है, तब दोनों के संयोग से बह रहा है। तो ये विरोधी अस्तित्व एक साथ जरूरी है। तो मैं रहूंगा तो मेरा प्रतिपक्षी भी रहेगा। तो इस चीज को जब दिमाग से स्वीकार कर लेंगे विरोध को, तो मन में अहिंसा की भावना आएगी कि नहीं साहब, दूसरे को भी रहना चाहिए। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं हमारे, लेकिन मनभेद नहीं रखना है हमको, उसके भी अस्तित्व को स्वीकार। कोई चीज कितनी भी बुरी है लेकिन है ना दुनिया में, उसको रहने का अधिकार है ना। कोई प्राणी कितना भी बुरा है लेकिन उसको जीने का अधिकार तो है ना। क्या आप उसको मारी दो, उसको चाहते हो रहे ही ना। तो अगर ऐसी भावना चल रही है तो अहिंसा को जिंदगी में समझ नहीं सकते, अहिंसा की मूल भावना को कभी नहीं समझ सकते। और इसके बाद दूसरी बात है, एक दृष्टिकोण ये चलता है कि हमको क्या तय करना है, मेरा सो खरा कि खरा सो मेरा। अगर हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि मेरा सो खरा, जो मेरा है वही अच्छा है, तो आप अनेकांतवाद को नहीं समझते हैं और आपने मानसिक अहिंसा को स्वीकार नहीं किया। और दूसरा है खरा सो मेरा, जो अच्छा है वो मेरा है। तब तो बात बन जाएगी कि हम अच्छे को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा है इसलिए अच्छा है, ये जो बात हमने मान रखी है, और दूसरे अपने से जो विरोधी के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं, मेरा ही धर्म रहे, मेरा ही मजहब रहे दुनिया में, इसके अलावा सब बेकार है, सब खत्म हो जाए, ऐसी मान्यता रहे, तो आप प्रकृति के विरुद्ध चिंतन कर रहे हैं, आप स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं। ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन आपके अंदर इस तरह की जो भावना आ रही है कि मैं ही रहूं, मेरा धर्म रहे, मेरा मजहब रहे, मेरा राष्ट्र रहे और कुछ ना रहे दुनिया में, ऐसा अगर मन में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप प्रकृति से बगावत कर रहे हैं। आपको ये दुनिया स्वीकार नहीं है, आप हिंसक होते जा रहे हैं। और फिर इसके बाद एक सिद्धांत है स्यादवाद का। तो स्यादवाद अनेकांतवाद पर तो फिर कभी तिवारी जी अवसर देंगे तो कभी समझाऊंगा इसकी विस्तृत व्याख्या। आज इसको सिर्फ अहिंसा के संदर्भ में देखेंगे कि स्यादवाद क्या है। बोलने का तरीका, वचन विन्यास, आप बोलते कैसे हैं ये बताइए। आप वचनों से हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कोई थप्पड़ मार दे इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन वचनों से खराब बोल दे तो वो ज्यादा बुरा लगता है। और ये जो वचनों से हिंसा हो रही है, ये फिजिकल हिंसा को और मानसिक हिंसा को जन्म देती है। तो जैनिज्म ये कहता है कि आप वाचिक हिंसा से भी बचिए। आपको एक बहुत घर की बात, छोटी सी बात बताता हूं, देखिए कैसे जीवन व्यवहार में अहिंसा का प्रयोग होता है। हम लोग अक्सर घर में, जैसे मेरी माँ ने सब्जी दी तो कहा कि ये लो, तो वो कभी ये नहीं कहती थी कि सब्जी काट दो, वो कहती थी सब्जी बना दो। तो अगर हमने ये कह दिया कि दीजिए आपने सब्जी दी मैंने काट दी, तो कि काट दी क्यों बोल रहे हो? तो हमने क्यों, एक ही तो बात है, बना दी काट दी, इसमें नहीं शब्दों में फर्क होता है। शब्द, सब्जी को संभाल दो, सब्जी को बना दो, इसमें अहिंसा की भावना दिखती है। और सब्जी को काट दो, काटना शब्द बोलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हिंसा हो रही हो। तो कह रहे हैं आप ना भावों में भी रखो और मन में और वचन में भी अहिंसा की भावना रखनी पड़े। अगर आप वचनों से अहिंसा का प्रयोग करेंगे तो देखिए वातावरण कैसे सुधरता है। हमें शांति किस तरह, हमारे मन में भी शांति होगी, दूसरे के मन में भी शांति होगी, क्योंकि हमें मूल रूट पर देखना है। अगर इस चीज को हम नहीं मानेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अक्सर अखबारों में भी लिखता रहता हूं, लोग उस चीज पे कई लोग ध्यान देते हैं लेकिन अधिकतर लोग नहीं सोचते। जैसे वर्तमान में जो चुनाव प्रणाली है, उसमें जैसे मैं किसी चुनाव में खड़ा हुआ तो लोग कहते हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। अरे लड़ना क्या है? लोकतंत्र में लड़ना कहां से आ गया? लड़ना तो हिंसा का सूचक है। आप ये कहिए मैं चुनाव में भाग लूंगा, चुनाव है, चुनाव माने चयन, तो 10 लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, उसमें एक का चयन हो गया और बाकी को कह दिया कि आप अभी उस योग्य नहीं है, जनता ने स्वीकार नहीं किया। इतनी सी बात है।
लेकिन आप देखिए मीडिया में घमासान, चुनावी संग्राम, जैसे तलवार लेकर के लड़ने बैठ गए हो, एक दूसरे को काटने पीटने दौड़ रहे हो। वातावरण ऐसा बना देंगे जैसे कि पूरा प्लासी का युद्ध हो रहा हो, महाभारत का युद्ध हो रहा हो। लोग एक दूसरे को ये भीतरघात हो रहा है, इनके खेमे में ये हो गई, फूट हो गई, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो चुनाव, जो लोकतंत्र एक महान पर्व है, चुनाव इतना शांति का काम है। आप वचनों में आप ऐसे प्रयोग करते हैं तो लोगों के मन में भी लगता है कि कोई लड़ाई चल रही है, मुझे उसको हराना है, मुझे उसको हराना जीतना भी नहीं है उसमें। एक व्यक्ति का चयन हो गया, एक का चयन नहीं, वो जीतना हराना कहां से हुआ। तो इस तरह की जो वातावरण है, जो वचनों से हम हिंसात्मक वातावरण बना देते हैं, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में, ये हमें अहिंसा धर्म का पालन नहीं करने देता है। आप कहोगे ऐसे बोलने से क्या होता है? अरे बोलने से क्या नहीं होता है, बोलने ही से तो दुनिया चलती है। और बोलना ही बिल्कुल आप समझ लीजिए अहिंसा के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भाषण से दंगे भड़क जाते हैं, तो आप कह रहे हो बोलने से कुछ नहीं होता है, और बोलने से ही तो सारा का सारा काम बिगड़ता है। तो आप अहिंसा को मन से, वचन से और काया से जब तक उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल समाज में शांति संभव नहीं है। चूंकि मैंने शाश्वत धर्म अहिंसा की बात कही कि जो था, सनातन हमेशा से था, है और रहेगा, अनादिकाल से होता आया है, रहेगा, होता रहेगा, ऐसा अहिंसा का सिद्धांत है। और जितनी जल्दी हम इसको मान लेंगे उतनी जल्दी सुखी हो जाएंगे। मैं कुछ उदाहरण भी आपको बताना चाहता हूं। जैसे कुछ पीड़ा हमने किसी को कष्ट दिया, तो एक बड़ा अच्छे एक शायर का शेर है कि परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं, लेकिन परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। जो पीड़ित हो रहा है वो तो कदाचित किसी तरह अपना स्वीकार करके पीड़ित हो लिया, सहन कर गया, लेकिन ये जो पीड़ा देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, इनकी परेशानी नहीं जाती है, क्योंकि इनके अंदर वो लावा, वो आग जलती, हमेशा जलती रहती है। तो वो जो दरअसल सोच रहा है मैं उसकी हिंसा कर रहा हूं, वास्तव में वो अपनी हिंसा करता। जीव बहो अप बहो, ऐसा प्राकृत आगमों में आया। जीव का वध ही आत्मा का वध है। आप अगर किसी जीव को मार रहे हैं तो सिर्फ वो ही नहीं मर रहा है, आप भी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सह अस्तित्व है, हमारा कहीं ना कहीं तारतम्य जुड़ा हुआ है। उसकी हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं हमारा भी डैमेज होगा, ये बात स्वीकार कर लीजिए। इस जगत में जितने प्राणी, कहीं पे अननेसेसरी किसी की डेथ हो रही है, निर्दोष प्राणियों का हनन हो रहा है, तो पूरी प्रकृति में हलचल होती है, और वो हलचल इकट्ठी दिखलाई देती है बाद में। चाहे हमारे प्राकृतिक रूप से आपदाओं के रूप में दिखाई दे, चाहे और अन्य कष्ट के रूप में दिखाई दे, लेकिन वो हमको स्वीकार नहीं होती। हमें तो फिजिकल जो सामने दिख रहा है वही अर्थ स्वीकार होता है। लेकिन अगर समाधान करना है किसी चीज का, तो गहराई में तो जाना पड़ेगा ना, उसके मूल कारणों की खोज तो करनी पड़ेगी। और जब तक हम मूल कारण की तरफ नहीं जाएंगे तब तक समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो शाश्वत धर्म अहिंसा है, इसका सिर्फ एक ही धर्म ने उद्घोष नहीं किया, बल्कि सब धर्मों ने किया। मैं कुछ बातें मैंने संकलित की हैं, वो आपको सुनाता हूं। देखिए कैसे कैसे देश के महान आचार्यों ने, महान संतों ने बातें कही। कबीर एक ऐसे संत हुए, इन पर जबरदस्त अहिंसा का प्रभाव पड़ा। इन्होंने कहा, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, और ये खून वो बंदगी, कहू क्यों खुशी खुदाए। मुसलमानों में जो हिंसा का वातावरण बना, उनसे कह रहे हैं कि तुम दिन में तो रोजा रखते हो, रात को गाय काट करके खाते हो। बोले ये तो खुदा खुश हो जाएगा, कितनी गलत मान्यता में तुम जी रहे हो। इसी तरह कबीर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, बल्कि वैदिक हिंसा के भी खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विकृति उनको स्वीकृत नहीं थी सनातन धर्म में। वो कहते हैं, अजामेध गोमेध यज्ञ, अश्वमेध नरमेध, कहई कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। ये जो वर्तमान में वैदिक परंपरा में उस समय विकृति आ गई, मूलतः वैदिक परंपरा अहिंसक है, लेकिन समाज में विकृतियां आ जाती हैं, तो धर्म क्षेत्र में भी विकृति आ गई। तो वो जो
यज्ञों में पशु बलि देने वाली एक समाज में विकृति आ गई थी उसके ऊपर। तो उसके ऊपर सर्वप्रथम जैसे भगवान महावीर ने उस समय देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो भारत में एक धर्म के नाम पर बड़ी गलत परंपरा चल रही है, तो उन्होंने उसमें संशोधन करवाया, उसमें उसका सिद्धांत समझाया अहिंसा का कि इस तरह हम धर्म के नाम पर हिंसा करेंगे तो वह अहिंसा नहीं कहलाएगी। इस तरह के उपदेश दिए तो उसका प्रभाव पड़ा, और प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि आप देखिए मनुस्मृतिकार बहुत अच्छे से एक बात कह रहे हैं कितनी प्रभावशाली तरीके से कि वर्षे वर्षेश्वमेधेन यो यजेत शतम समा मांसानि च न खादेद्यतयो पुण्य फलम समम। कह रहे हैं जो मांस नहीं खाने वाला है उसको उतना ही पुण्य मिलता है जितना 100 वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। माने आप 100 सालों तक अश्वमेध यज्ञ करते रहिए तब जितना पुण्य मिलेगा सिर्फ उतना पुण्य तो एक मांस का त्याग करने से ही मिल जाता है। तो देखिए मनुस्मृतिकार किस उससे कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। वो तो जबरदस्त उनका करुणा का जो सिद्धांत था, और एक उनका सिद्धांत जो मुझे बड़ा प्रभावित करता है, उन्होंने एक बात कही कि हम लोग जो वर्ण व्यवस्था में वर्तमान में ऊंची जाति नीची जाति की बात करते हैं, तो उन्होंने कह दिया आर्य कौन है, तो बोले जो हिंसा नहीं करता वही आर्य है। लो ये बताइए, अब ऐसा लक्षण बना दिया कि आप जन्म से कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, सब बातें छोड़ दो। जन्म से कुछ नहीं होता है, उन्होंने कर्म से होता है। फिर उन्होंने कहा अहिंसा सभ्य प्राणानाम आर्योति पबुच्चई, ये धम्मपद का सूत्र है कि जो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता वही आर्य है, और जो शूद्र वो है जिसके अंदर दया नहीं है, ये भी इसी में आया है। बताइए, ऐसी आप दुनिया में प्रचारित करिए इस चीज को कि शूद्र कौन है, बोले जिसके दिल में दया नहीं है वो शूद्र है। आप जन्म से जिसको शूद्र मानते हैं वो शूद्र नहीं है, चाहे किसी भी वर्ण का हो, यदि उसके हृदय में दया का भाव करुणा का भाव नहीं है तो वो शूद्र है। अब बताइए, ये वाली चीजें पूरी दुनिया में जानी चाहिए, ये भाव दुनिया में जाने चाहिए, तब भारत का असली विश्व गुरु का दर्जा हम लोग प्राप्त करा सकते हैं। सिख धर्म में ग्रंथ साहिब में बड़ा अच्छा लिखा है, जेरत लागे कपड़े जामा होए पलीत, जेरत पीवे मांसा तिनक्यो निर्मल ची। आप बताओ, जैसे रक्त लग जाने से वस्त्र पर दाग लग जाता है, वैसे मांस खाने वाले का मन मैला हो जाता है। कि अगर आपने किसी प्राणी का हरण करवा के या करके या कैसे भी करके आपने मांस ग्रहण कर लिया तो आपका मन पवित्र नहीं रह सकता, ये हिंसा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, अनेक जो भारत के बाहर के धर्म थे उनमें भी बहुत सारी बातें कही गई। जैसे बाइबल में यूहन्ना, उसके अंतर्गत बहुत अच्छा आया, वो कहते हैं हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी भी प्राणी का हम हरण करें, किसी के प्राणियों का प्राण का हरण कर ले। ये ईसाई धर्म में ये बात कही गई है। और यहूदी धर्म में तो 5 ईश्वर के जो वचन हैं वो आप देखो तो वो पूरे के पूरे 5 अणुव्रत के रूप में स्वीकार किए गए। और यशाह नबी ने लिखा है कि मसीही राज्य में न पाप होगा न शोक, शेर हिंसा छोड़कर बकरी के साथ घास खाएगा, और भेड़िया और मेमना दोनों एक साथ एक ही घट पर पानी पिएंगे। सारे जैनागमों में इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। देखिए विश्व में कितना प्रभाव पड़ा, और अहिंसा से तो लोग प्रभावित हुए बिना रहे नहीं, और कोई धर्म ऐसा हो नहीं सकता जो अहिंसा की मान्यता को स्वीकार न करे। इस्लाम, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने अपना अहिंसा के संदर्भ उसमें खोजे, और एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैंने अहिंसा पर व्याख्यान दिया जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लगभग 25,000 मुस्लिम भाई थे उस कम्युनिटी में और उस कार्यक्रम में, और मैंने वहाँ अहिंसा पर व्याख्यान दिया। तो वो सब इतने आश्चर्यचकित, वो हमसे कहने लगे कि हम ये बात दुनिया को बताना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है कि हम कुरान में भी अहिंसा की बातें कही गई। मैंने उस संदर्भों को निकाल करके प्रस्तुत किया। आप खोजिए तो सही, शाश्वत मूल्य हर धर्म, हर संप्रदाय और हर ग्रंथ में आपको प्राप्त होंगे। हजरत अली ने एक जगह लिखा है कि हे मानव, तू पशु पक्षियों की कब्र अपने पेट में मत बना, अर्थात तू मांस का भक्षण मत कर। ये गुलबर्ग एक जगह कर्नाटक के पास, वहाँ एक दरगाह है, वहाँ उस दरगाह के सामने एक बोर्ड लगा है, और किसी
सूफी की दरगाह है, उसके सामने बोर्ड लगा, उसमें लिखा है यदि तूने अपने जीवन में कभी मांस खाया है तो इस दरगाह के अंदर प्रवेश मत करना। आप देखिए, सूफी संप्रदाय का अगर सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो सारा सारा अहिंसा का सिद्धांत है, अद्वैत का सिद्धांत है, परमात्मा के मिलन का सिद्धांत है, यदि उसकी तरफ ध्यान देंगे। पारसी में जरथुस्त्र जी ने कहा, जो व्यक्ति किसी के विकास में बाधा उपस्थित करता है या किसी भी प्राणी का घात कर प्रसन्न होता है उसे अहुरा मजदा निकृष्ट कोटि में रखते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। मैंने अपनी इस पुस्तक में अहिंसा दर्शन एक अनुचिंतन में हर दृष्टिकोण से अहिंसा की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जो हमारे यहाँ जगह जगह पर दी गई है, रखी गई है। आचार्य कुंद ने एक ग्रंथ लिखा समय सार, उन्होंने अहिंसा की अद्भुत व्याख्या की। कभी आप पढ़ें समय सार तो आप दीवाने हो जाएंगे। ऐसा शुद्ध अध्यात्म का ग्रंथ, प्राकृत की इतनी सुंदर गाथाएं। एक देखिए, आपको गाथा पढ़ के सुनाता हूं, आप आनंद लेंगे। बवहारणो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को णदुड़िच्छयस्य जीवो देहो य कदाहि एक खट्टो। कह रहे व्यवहार न से जीव और शरीर एक भाषित होता है, क्योंकि जीव शरीर में रहता है। निश्चय न से जीव और शरीर कभी एक पदार्थ नहीं है। इसलिए जो मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं या पर जीव मुझे मारते हैं, ऐसे मूढ़ और अज्ञानी जीव ही हिंसक होते हैं, और जो ऐसा नहीं मानता है वही अहिंसक है। ये अध्यात्म की सूक्ष्म परिभाषा है। वो ये कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को मान लो कि तुम मार नहीं सकते किसी को, तुम किसी के जीवन का हरण कर नहीं सकते हो। जब ऐसा मानोगे तब अहिंसक बनोगे। अकर्ता का भाव, जीवन में यदि अकर्तृत्व का सिद्धांत हमारे अंदर मान लें कि हम किसी के प्राणों को दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते, और अगर हमने अहिंसा के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया तो एक दिन हम इस संपूर्ण विश्व के समक्ष अपने इस भारत के सनातन शाश्वत मूल्य की प्रतिष्ठा कर पाएंगे। 2 अक्टूबर के दिन विश्व अहिंसा दिवस की घोषणा, ये भारत की प्रतिष्ठा है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ये पूरा विश्व अहिंसा दिवस मना रहा है। इससे पता चलता है कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारा राष्ट्र मूलतः अहिंसावादी है। हिंसा का यहाँ कहीं चर्चा नहीं है। हर धर्म में कहीं कम कहीं ज्यादा की बात हो सकती है, लेकिन अहिंसा की चर्चा हर जगह कही गई है। और जैन दर्शन ने उस अहिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है, ये बात मैं मानता हूं। इतनी सूक्ष्म व्याख्या मैंने अभी तक अध्ययन में कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं हो पाई है। मैं मानता हूं, आप ये मान लीजिए कि तमाम लोग जब अहिंसा की चर्चा समाप्त कर देते हैं, जहां पर आकर जैन परंपरा की, जैन दर्शन की अहिंसा वहां से शुरू होती, बहुत गहराई में जाकर के बात करते हैं। इसलिए जैन धर्म की पहचान, जैन दर्शन की पहचान अहिंसा के रूप में पूरे विश्व में है, क्योंकि उन्होंने बड़ी गहराई से उसकी मीमांसा की है। और आज ये जो महामारी का काल आया है, इसमें जो अहिंसक जीवन शैली जो जैन परिवारों में, जैन समाज में और जैन मुनियों के द्वारा जो जीवन जिया जाता है, उसको बहुत प्रासंगिकता पूरी दुनिया को आज समझ में भी आ रही है। मैं कहता हूँ हमारे अंदर एक सरल भाव होना चाहिए, एक सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। हम अहिंसा को, उसकी गहराइयों को बहुत व्यापकता से समझेंगे। आज हमारा लगभग 1 घंटे का समय था, तो वो लगभग पूर्ण होने को आया है, हो ही गया है। तो मैं कुछ पंक्तियां आपको सुना करके अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। अगर हम दृष्टिकोण अच्छा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अहिंसा की सार्थकता को स्वीकार कर पाएंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, और दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर, इन पंक्तियों पर गौर करिएगा, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने भीतर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं,
मैं भी नहीं। और कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दिल में दूरियां, कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दिल में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो हम इस शाश्वत अहिंसा धर्म को तर्क के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से इसको समझें, समझाएं, पूरी दुनिया में प्रचारित करें, इसके मूल हार्द को सबको समझाएं, ताकि एक दिन हम इस अहिंसा धर्म के माध्यम से सुख से रह सकें, शांति से रह सकें, धर्ममय जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी आत्मा को निर्मल बना सकें, अपनी आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे अत्यंत गौरपूर्वक, अत्यंत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर कुलपति जी का भी बहुत आभारी हूं, प्रोफेसर तिवारी जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस मंच पर यह अवसर दिया। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी इस तरह व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित होती रहें। हम और अन्य कई सिद्धांतों पर इसी तरह आपसे संवाद अवश्य करते रहेंगे। तो जय जिनेंद्र, नमो जिणाणम, नमस्कार।